जय हिंद दोस्तों, स्निप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 प्रैक्टिस सेट नंबर 91 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 90 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? केसिन, लैक्टोन्स, एल्बुमिन और प्रोटीन। यहाँ पर पूछा गया है सफ़ेद। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं केसिन, केसिन के कारण उसका रंग सफ़ेद होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर दूध और दही इसमें पूछा जाए कि कौन सा अम्ल पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि प्याज में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सल्फेनिक अम्ल, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? सॉरी दोस्त, यहाँ पर जल के जगह पर जीवाणु होगा। इनमें से कौन सा रोग है जो कि जीवाणु जनित रोग है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं हैजा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? मच्छर का, छिपकली का, तिलचाटा का और घरेलू खटमल का। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? जल्दी से बताइए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तिलचट्टा, बिल्कुल सही जवाब है। 5वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से लौंग क्या है? सूखे फूल है, तने की गांठें है, जड़ की गांठ है और पतिया है। बताइए यहाँ पर 5वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? लौंग क्या है? जल्दी से बताइए। तो 5वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सूखे फूल, बिल्कुल सही जवाब है। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुडुचेरी, दमन और दीव, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा है? 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जितने भी स्टूडेंट इस सेशन में जुड़े हुए हैं जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो 6 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं लक्षद्वीप, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि आगरा किले का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? जहांगीर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने और शाहजहां ने। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो 7 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अकबर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता नहीं है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से कौन सा उपराष्ट्रपति का योग्यता नहीं है? पहला है कि भारत के नागरिक, तो बिल्कुल सही है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। बी ऑप्शन है कि 35 वर्ष से अधिक उम्र, तो देखिए मिनिमम मतलब कि 35 वर्ष एज होना चाहिए, 35 वर्ष प्लस एज होना चाहिए, तो ये भी सही है। लोकसभा की सदस्यता रखने वाले, उन्हें राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। बताइए 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ए, बी और डी ये तीनों है जो कि उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता है। बाकी यहाँ पर जो सी नंबर है लोकसभा के सदस्यता रखने वाले, ये बिल्कुल गलत है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? सबसे पहले बंगाल से बिहार अलग हुआ,
फिर बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, फिर बिहार से झारखंड उड़ीसा हुआ। इस प्रकार से खंडन हुआ है बिहार राज्य से। तो बताइए यहाँ पर किस वर्ष उड़ीसा ने बिहार से पृथक हुआ? 1930 में, 1933 में, 1936 में, 1937 में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 1936 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 10 प्रश्न का आंसर देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? देखिए टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। इसमें से द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिए थे और 1930, 1931, 1932 तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि सिनकोना के पौधे से किस भाग से मलेरिया की औषधि गुण प्राप्त की जाती है? पत्ती से, तना से, छाल से, उपयुक्त सभी से। बताइए सिनकोना के पौधा से जो मलेरिया के लिए औषधि प्राप्त किया जाता है तो उसके किस पार्ट से प्राप्त किया जाता है आपको बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं छाल, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए इस प्रैक्टिस सेट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, वहाँ जाकर ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल अगर सर्च कीजिएगा तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। बताइए 12वां प्रश्न है कि हरे पौधे को कुल कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? 15, 17, 16 और 20। बताइए इस 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि जूल निम्नलिखित की इकाई है। यहाँ पर किसकी इनमें से जूल किसकी इकाई है? एसआई मात्रक किसकी है? ऊर्जा की, बल की, दाब की और तापमान की। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? अगर हम एसआई मात्रक की बात करें तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है और तापमान के एसआई मात्रक केल्विन होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक हो जाता है जूल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि किसने कहा है कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक उस पर बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है? आइंस्टाइन, आर्किमिडीज, गैलीलियो, न्यूटन। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो यह किसका कथन था? तो ये आइजैक न्यूटन का कथन था। उन्हीं के द्वारा न्यूटन का प्रथम नियम दिया था। उसी प्रथम नियम में बताया गया है कि एक पिंड उस टाइम तक विरामावस्था में रहेगा जब तक उस पर बाहरी कोई बल न लगाया जाए। चलिए यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि काष्ठ कोयला बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं वायु की उपस्थिति में, शुद्ध ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु के अनुपस्थिति में, नाइट्रोजन और अक्रिय गैसों की उपस्थिति में। बताइए काष्ठ कोयला बनाने के लिए इनमें से किसकी उपस्थिति में लकड़ी को जलाया जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो 15वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु की अनुपस्थिति में जब हम किसी काष्ठ को जलाते हैं तो वह काष्ठ कोयला का निर्माण होता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है जिसको हम कोक बोलते हैं। कन्हा नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। कन्हा जो नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश में है, तो आपको बताना है कि उस किस जानवर के लिए वह प्रसिद्ध है? शेर के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए, बाघ के लिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? कन्हा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 16वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये बाघ के लिए प्रचलित है। ये भी बात याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। बताइए जो राज्यसभा होता है या लोकसभा होता है, दोनों सदनों का
संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और लोकसभा का अध्यक्ष। जल्दी से बताइए इस 17वें प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर कि माउंट एवरेस्ट पर पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, फुदरोजी, आंग सांग सू की और ओको ओनो। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या? आपको नाम से ही मालूम हो गया होगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बछेंद्री पाल इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है। अष्टाध्यायी डैश द्वारा लिखी गई है? वेद व्यास के द्वारा, पाणिनि के द्वारा, सुखदेव के द्वारा और वाल्मीकि के द्वारा। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? अष्टाध्याय किसके द्वारा लिखी गई है? जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। 19वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि कंचनजंगा कहाँ स्थित है? कंचनजंगा एक, अगर बात करें कि भारत में स्थित, संपूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वतमाला कौन सा है, तो उसका नाम है कंचनजंगा। याद रखिएगा। ये बताना है कि कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं, सिक्किम बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में और चेन्नई में। बताइए 21वें प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। चलिए 22वां प्रश्न अब देख लेते हैं। 22वां प्रश्न है अदन की खाड़ी डैश में स्थित है? भारतीय महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अंटार्कटिक महासागर में। बताइए अदन की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? जल्दी से बताइए। जितने भी स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर जान रहे हैं तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 22वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय महासागर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? बताइए भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 23वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एच.जे. कानिया, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्यपाल द्वारा और राष्ट्रपति द्वारा। बताइए भारत में जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है उसका नियुक्ति कौन करता है? तो 24वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए 25वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक वेक ऑफ इंडिया फॉर सोशल रिफॉर्म के लेखक कौन है? मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट और जवाहरलाल नेहरू। बताइए 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के तरफ जा रहे हैं, एनी बेसेंट, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 26वां प्रश्न देख लेते हैं। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? बताइए बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में थे। उस टाइम कारगिल का युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ। तो ये युद्ध 26 जुलाई 1999 को ख़त्म हुआ था और हमारा विजय हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है हर साल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 जुलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित किस शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? कोलकाता को, मुंबई को, हैदराबाद को और चेन्नई को। बताइए बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? तो 27वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई को। नेक्स्ट है यहाँ पर बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? रामदास, श्यामदास, महेश दास और इनमें से कोई नहीं।
बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बीरबल का वास्तविक नाम था वो महेश दास था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम कितना वर्ष होना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति हो या भारत का उपराष्ट्रपति हो, दोनों के लिए न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। कनिष्क, अशोक, कलास्को, अजातशत्रु। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजन किया गया था। तो 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, अजातशत्रु बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था। किसके किसके द्वारा भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था। तो 31वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 32वां प्रश्न है कि पाल घाट निम्नलिखित राज्यों में से किसे जोड़ता है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। पाल घाट किस किस दो राज्यों को जोड़ता है। तो 32वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है, पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या था। कुंभकार चक्र, धातु के औजार, अग्नि का खोज और कपड़े बुनना। 33वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नि का खोज। चलिए सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। 34वां प्रश्न है कि धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, सख्त मिट्टी और लाल मिट्टी। बताइए धान की खेती के लिए सबसे बेहतरीन मिट्टी कौन सा होता है। 34वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोमट मिट्टी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि भारत में वर्षाहीन खेती विस्तीर्णता से प्राप्त होती है। कर्नल मैदानों से, ढक्कन क्षेत्रों से, कोरोमंडल मैदानों में और पंजाब मैदानों में। बताइए 35वें प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कर्नल मैदानों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर कि भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार क्या है। गर्म तथा शुष्क, गर्म तथा आर्द्र, शीत तथा शुष्क और शीत तथा आर्द्र। बताइए 36वें प्रश्न का सही आंसर क्या है। मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मौसम या जलवायु कौन सा होता है। तो 36वें प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, गर्म तथा आर्द्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। रेयान, नायलॉन, प्लास्टर और टेरिकॉट। बताइए 37वें प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, रेयान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 38वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है। राज्य के प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि, और राज्य की मुखिया और केंद्र सरकार की प्रतिनिधि। 38वां प्रश्न का राइट आंसर है वो राज्य की मुखिया होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उर्वशी है जो कि बी, रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है। इस प्रैक्टिस सेट का 40वां प्रश्न देखते हैं कि भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य था। बताइए भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु की। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है तो यहाँ से हम 10 प्रश्न बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे, तो आपको वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। आहार नाल सामान्यतः 12 होता है, और किस जानवर की आहार नाल सबसे 12 होता है। तो सबसे 12 होता है वो शाकाहारी का होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा यहाँ पर मांसाहारी।
यहीं पर रहने देते हैं। सॉरी दोस्त, 50 तक आपको PDF मिल जाएगा। आप PDF से सारी क्वेश्चन देख सकते हैं। PDF प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो शाम 7 बजे आएगा, तो वो देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।